हाय एवरीवन, माई सेल्फ सूरज सिंह। आज आप लोग हम क्लास 9th का कुछ रिव्यू करेंगे। कुछ रिव्यू करने के मतलब कि ग्राफिकल मेथड से जो हमने इक्वेशन प्रूव कराया था उसको हम एक रिव्यू लेंगे और उसके बाद फिर हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट हम ग्राफिकल मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम कुछ देखते हैं। तो हमने बताया कि ग्राफिकल मेथड तो ग्राफिकल मेथड से हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था। तो चलिए उसको हम लोग फिर से देखते हैं। हमने पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था। तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा क्या था, v = u + at, इसी को हमने डिराइव किया था। तो चलिए समझते हैं कि कैसे किया था। हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था। ये हमारा था v वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी, ये हमारा था टाइम। ठीक है, सिर्फ हमने वेलोसिटी लिया, टाइम लिखा। यहाँ पर चाहे तो मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं और यहाँ पे इन सेकंड लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई बॉडी जो है कहीं किसी वेलोसिटी से चलता है, उस समय टाइम क्या है हमने ऑब्जर्व किया। मतलब चलने का मतलब है कि बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है, बट हमने जब देखा तो उस समय उसकी कुछ वेलोसिटी थी। तो जब हमने देखा उस समय उसकी वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारा हो गया इनिशियल वेलोसिटी। जब हम देखा तो उस समय हमारे लिए टाइम क्या होगा, 0 होगा। तो हमने देखा कि यहाँ से चल रहा है और पहुँच गया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, ध्यान रखिए, इसकी वेलोसिटी को हम लोग u से प्रेजेंट करेंगे, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी, एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v। ए स्मॉल u है और ए स्मॉल v है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए यहाँ पे t से। दिस इज 0 एंड दिस इज t। ठीक है, अब हमने क्या किया था कि जब भी हम लोग को एक्सीलरेशन निकालना होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लिए पॉइंट A, इसको मान लिए पॉइंट B। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम लोग करेंगे एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन को A से रिप्रेजेंट करते हैं। A इज द स्लोप ऑफ ग्राफ AB जो ग्राफ है उसका स्लोप हम लोग निकालेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हम इसका नाम रख देते हैं D। तो BD अपॉन बेस हो जाएगा AD। जब भी स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, BD अपॉन AD। तो BD की वैल्यू कितनी है, BD जो है, देखिए BD को अगर निकालना है तो पहले यहाँ से यहाँ तक कितना है V, और यहाँ से यहाँ तक कितना है U। ये ध्यान रखिए, जो V हम लोग रिप्रेजेंट किए वो यहाँ से यहाँ तक है और U यहाँ से यहाँ तक है। अगर हमको इतना निकालना हो, मतलब ये निकालना हो, तो हम लोग V में से U को क्या करेंगे, माइनस अपॉन AD को क्या लिखे, T, दैट इज A। इधर जाएगा AT इज इक्वल टू V माइनस U। सो V इज इक्वल टू U प्लस AT। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था। आज हम फिर समझते हैं हम कर क्यों रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमने ढेर सारे स्लोप्स आपको दिखाएंगे, और उसमें हम लोग इसमें जो है स्लोप निकालने के लिए हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही, विंडो ओपन कर दो, इसके स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर, जो भी यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा उस परपेंडिकुलर को लेंगे, और जो बेस रहेगा उस बेस को लेंगे, और हमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे कोई बॉडी रिटार्डेट हो रही होगी, अगर हम देखते हैं कि एक्सीलरेशन होने के बाद हमने ब्रेक लिया तो क्या होगा, रेस्ट में भी आ सकता है और स्पीड कम भी हो सकती है। ठीक है, तो मान लेते हैं रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन होकर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन।
तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 0। और इसके लिए ध्यान रखिएगा, अगर हम बी से ई की तरफ आएंगे तो यहाँ पर बॉडी जो है स्लोप मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक्सीलरेशन होकर क्या होगा रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का फार्मूला हो जाएगा, या ए ही रखते हैं, बाद में हम लोग उसको नेगेटिव कर लेंगे, न्यूमेरिकल तो सॉल्व किया ही है। यहाँ से यहाँ तक जाने में स्लोप मतलब नीचे जा रहा है, तो स्लोप इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस। तो स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है बी डी, यहाँ पे नाम रख दिए इसका, तो टी है यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम रख दिए एफ। तो बी एफ अब हम बेस कितना हो जाए ई एफ। हमने बताया कि कभी भी किसी लाइन का स्लोप निकालना है तो हम देखेंगे वो किस राइट एंगल ट्रायंगल में, और राइट एंगल ट्रायंगल में है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या होगा बी एफ, और बेस कितना होगा ई एफ। क्लियर है। अब अगर एक्सीलरेशन ए को निकालेंगे तो बी एफ की वैल्यू कितनी है टोटल यहाँ से आता है वी है, ठीक है। और स्लोप कितना है, सॉरी बेस कितना है टी, तो इसको मान लेते हैं टी डैश। तो हमारा टी डैश इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ए टी डैश। मतलब जब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू ए टी डैश हो जाएगा। नो डाउट कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टी। अगर यहाँ फाइनल वेलोसिटी की अगर बात करेंगे इसी फार्मूले में, तो ऐसे लिखेंगे, अगर फार्मूले से हमको सॉल्व करना होगा तो हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 0 है, और इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर v है, तो 0 माइनस वी अपॉन टाइम कितना लगा टी डैश लगा, तो इधर जाएगा, तो ए टी डैश इज इक्वल टू माइनस वी, सो वी इज इक्वल टू माइनस ए टी डैश। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक्सीलरेशन के साथ डी एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन भी निकाल लिए। चलिए हम लोग, अब हमको समझ में आ रहा है कि अगर आपको कभी हम देंगे तो डेफिनेटली आप उसको एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे? बाय गेटिंग द स्लोप। और स्लोप का फार्मूला क्या होगा, जिस भी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे उसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देंगे, दैट गिव्स अस एक्सीलरेशन। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल ग्राफिकल मेथड से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। आपको याद होगा कि अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किए थे, मान लेते हैं यहाँ से कोई बॉडी चलना स्टार्ट किया, फिर ध्यान रखिएगा पहले तो वो बॉडी एक्सीलरेट होता है। अगर ये स्लोप बना हुआ है तो बॉडी एक्सीलरेटेड है, लेकिन अगर वो उसको कुछ इस तरह से अगर बना दिए तो इसका मतलब बॉडी एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ जा रहा है। और अगर इस तरह से अगर कर दिए तो हमने बताया अभी कि रिटार्डेशन होगा और बॉडी कहाँ पे आ गया, रेस्ट में आ गया। कहाँ पे आ गया, रेस्ट में आ गया। तो हम लोग अभी तक देखे थे कि केवल और केवल यहाँ से हम लोग इसके आगे कुछ नहीं था, केवल और केवल हम लोग इस तरह का एक फिगर बनाए थे और उस फिगर का एरिया निकाले थे जो कि हमें डिस्टेंस देगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम दिए गए डायग्राम्स का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक क्या था u, और यहाँ से यहाँ तक क्या है v है, ये हमारा v है और ये हमारा u है। तो v अगर a यहाँ से यहाँ तक है तो v कितना होगा, v होगा, और इसके बीच का टाइम कितना हमने बताया अभी t होगा। तो एरिया निकालने के लिए हमने डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला था डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, इसका नाम रख देते हैं a b c d। एरिया ऑफ, ध्यान रखिए कैसा शेप है, दो साइड पैरेलल हैं, दो साइड नॉन पैरेलल हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, क्योंकि ध्यान रखिएगा डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग एरिया निकालते हैं और स्लोप निकालने के लिए हम लोग
सॉरी एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग स्लोप निकालते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप निकालते हैं और डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। स्लोप का फार्मूला परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, और एरिया का फार्मूला तो अभी हम लोग देखेंगे, मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए। तो डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया अगर निकालना हो ट्रेपेजियम का तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, u प्लस v इंटू उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, t। तो हो जाएगा 1/2 u प्लस v के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग, यस रखेंगे। यस इज को 1/2 u प्लस v, जब u प्लस at इंटू टी। तो हो जाएगा 1/2 2u प्लस at इंटू टी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। तो यस आ जाएगा ut, ये 2 से 2 कैंसिल, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। जिनको ग्राफिकल मेथड से प्रॉब्लम रही होगी, हमको इसे दोबारा करा दिए, क्योंकि इससे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और बिना हम इसको फिर से समझे, मतलब जब भी एरिया निकालना हो, जब डिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। ध्यान रखिए, छोटा क्वेश्चन था, इसी बेस पे आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और सिर्फ हम आपको ग्राफ देंगे और उसी को ग्राफ को देख करके आपको न्यूमेरिकल करना है। तो चलिए हम पहले कुछ ग्राफ से न्यूमेरिकल कराते हैं, उसके बाद हम कम से कम आपको 5 से 6 ग्राफ देंगे और उसको आप लोग को न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है। और ध्यान रखिएगा, वीडियोज़ की क्वालिटी पे नहीं जाना है, आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट में पढ़ाया क्या गया है उस पर ध्यान दीजिए। वीडियो की बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, बस अगर आपको कंटेंट ना मिले, आपको क्वेश्चंस ना अच्छे कराया जाए तो कोई विशेष मतलब नहीं होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। हमने कहा कि आज आप लोगों को न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल में हमारा क्या होगा, चलिए हम एक एग्जाम्पल अपने से बनाते हैं, क्योंकि ढेर सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं और उसमें हम लोग को डिस्टेंस निकालना होगा और स्लोप निकालना होगा। जो 2 फार्मूला आज बताएं इसी बेस्ड पे आपको निकालना है, लेकिन फार्मूला नहीं लगाना है आपको, केवल ग्राफ से। अगर स्लोप निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप निकाल देंगे, अगर एरिया डिस्टेंस निकालना है तो एरिया निकाल देंगे। तो चलिए हम एक ग्राफ समझते हैं कि मान लेते हैं हमारा vt ग्राफ है, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम in second, दिस इज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। अब मान लेते हैं कोई बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, ठीक है, फिर बॉडी जो है रेस्ट में आ गया। हमने अभी बताया कि ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, मतलब पहले वो u वेलोसिटी से चला, फिर कुछ वेलोसिटी गेन किया, उस वेलोसिटी जो गेन किया उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी v मानेंगे। यहाँ से यहाँ तक u और यहाँ से यहाँ तक जो है v होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक v, यहाँ से यहाँ तक u। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम कुछ वैल्यू रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमने टाइम ले लिया 4 सेकेंड, यहाँ पे हमने टाइम ले लिया 10 सेकेंड, और यहाँ पे हमने टाइम ले लिया 14 सेकेंड। मतलब समझिए, हमने ग्राफ बनाया हुआ है, तो 4 कैसे होगा, ऐसे हम बनाते हैं, यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम बना लिए 9 10 11 12 13 14। हमने 9 ही कर दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम क्वेश्चन बना रहे हैं। ये हमारा टाइम के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, और किस में टाइम है, सेकंड में, और ये हमको वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पर है, 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पर है। हम चाहे तो 1 2 3 4 5 ऐसे भी कर सकते थे, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 2 3 4 5, ठीक है। अब हम क्या करना है कि हमें
बॉडी जो ए से चला हुआ है और कहाँ पे शुरू एंड हुआ है, बी सी डी पे एंड हुआ है। तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है कि बॉडी दो जगहों एसिलेट हुई है और दो जगहों डी एसिलेट हुई है, तो रिटार्डेशन हुआ है। ए से बी के बीच क्या हुआ है, एसिलेशन हुआ है, एसिलेट हुई है बॉडी, और सी से डी तक क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ है। मतलब वेलोसिटी की क्या हुई, कम हुई है। देखिए यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा थी और यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिटार्डेशन, इसके बीच रिटार्डेशन हो गया। तो अगर हम एसिलेशन की बात करेंगे तो नेगेटिव एसिलेशन आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव एसिलेशन आएगा। अगर हम इसकी स्लोप निकालेंगे तो पहले हमको इसको इस तरह से ज्वाइन कराना पड़ेगा, और ये हमारे लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, सिर्फ इतना, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो हम इसकी वैल्यू कितना है, ये 2 है और एक टोटल कितना 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 होगा, नो डाउट ये 3 होगा। फिर समझते हैं ये कितना है, 5 है, ये कितना है, 2 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 3, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है। तो लिखेंगे, समझते हैं हमको क्या निकालना है, एसिलरेशन ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी का हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, 3 अपॉन बेस कितना है, 4। हमने फार्मूला नहीं लिखा, इससे चाहे तो रख देते बी एम अपॉन ए एम, चाहते तो हम लिख सकते थे बी एम अपॉन ए एम, नहीं लिख रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 4, 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। दिस इज द एसिलेशन, कैसे, स्लोप निकाल करके। अच्छा, एक जगह और एसिलेशन हो रहा है, दैट इज रिटार्डेशन। एसिलेशन यहाँ पे क्या हो गया, ए बी, और यहाँ पे एसिलेशन सी डी का आ गया, एसिलेशन सी डी। ए इज इक्वल टू हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, मतलब स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या फिर हम लोग क्या लगाएं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे चूंकि रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन अगर लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे करेंगे। तो हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ गई, 0। ध्यान रखिए इस ग्राफ पे वेलोसिटी नीचे तरफ जा रहा है, यहाँ पे 0 हो गया। तो 0 माइनस इनिशियल कितना था, 5 अपॉन टाइम कितना था, टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक 5, ए इज इक्वल हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर स्लोप से निकालते तो स्लोप के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 5, बेस कितना 5, तो आता 1, लेकिन हमको लिखना पड़ता है रिटार्डेशन यहाँ पे हो रहा है कितना, 1, क्योंकि ग्राफ किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ग्राफ डेफिनेटली किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया एसिलेशन। इसी क्वेश्चन में हम लोग डिस्टेंस भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे और भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं। ध्यान रखिएगा, आप वीडियो को पॉज करके इसका नोट कर लिया करिए और फिर जो है आगे बढ़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है इसी पर हम लोग करेंगे, बट मुझे अब किसी प्रकार का स्लोप निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए हमने बताया था कि जो भी होगा डिस्टेंस हमको डायरेक्टली निकालना है, अलग अलग नहीं। तो डिस्टेंस एस इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 4 फिगर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। पहला क्या, ट्रेपेजियम, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा ट्रायंगल। तो अगर एरिया डिस्टेंस निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम रखते हैं, ओ ए बी एम, या जो भी रखना हो, पी क्यू। तो लिखेंगे ओ ए बी पी, एरिया ट्रेपेजियम ओ ए बी पी प्लस टोटल डिस्टेंस निकालना है हमें। टोटल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, कोई बॉडी ए से चला है और डी पे आ गया है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी बी सी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी डी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी पी
तो ए बी पी की एरिया कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में यहाँ पे क्या है, ओ ए, और यहाँ पे पैरेलल साइड क्या है, बी पी। ओ ए प्लस बी पी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, पी ओ है या ओ पी है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस इंटू हाइट, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ यहाँ पे क्या है, पी क्यू और सी क्यू या बी पी, बी पी परपेंडिकुलर, सॉरी लेंथ इंटू विड्थ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो क्यू डी इंटू सी क्यू। तो इस तरह से हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ पे क्या है, 2 + 5 इंटू ओ पी। ओ पी की वैल्यू कितनी है, ओ पी की वैल्यू है 4, प्लस अगर हम यहाँ पर निकालें पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है। 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5। तो हो जाएगा 5 × 5 प्लस हाफ ऑफ, इसको लिखेंगे 1/2 क्यू डी की वैल्यू कितनी है, फिर से 5 है। तो 5 इंटू परपेंडिकुलर कितना है, 5। तो इस तरह से हम लोग देखें, 2 × 2 2 × 2 = 4, 5 + 2 7 7 × 2 = 14 प्लस 5 × 5 = 25 प्लस 25/2। इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, दिख रहा है ना वो, तो देखते हैं, ये दिखा, चलिए देखते हैं इसी के आगे। यहाँ पे बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। क्या हो जाएगा, 14 यस = 14 प्लस 25 प्लस 12.5, सबको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 14 + 12 26.5 + 25 51.5 मीटर। दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड। तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस कवर्ड 51.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। आप इसको रोक करके वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, देन आफ्टर हम लोग न्यूमेरिकल नंबर सेकंड चलते हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप कि आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। और एक न्यूमेरिकल और करेंगे, उसके बाद हम आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी देंगे करने के लिए, और आपको आई होप कि आप लोग उसको करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए न्यूमेरिकल सेकंड में क्या करते हैं, कोई बॉडी यहाँ चलना शुरू करता है, यहाँ पे गया, फिर ऐसे गया, फिर कुछ उसमें रिटार्डेशन हुआ और अचानक से फिर एक्सीलरेशन हुआ, बट ज़्यादा हुआ, और फिर वो जा कर के रेस्ट में आ गया। चलिए हमने थोड़ा जानबूझ करके फिगर को बड़ा बनाया। हम इसको यहाँ पर इस तरह से दिखा दिए, मतलब अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी लेंगे, दिस इज द वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिखे 1 2 3 4, दिस इज 5, मान लेते हैं यहाँ पे लगभग 5 है, और दिस इज 6 7, तो ज़्यादा हो गया। चलिए 6 को मिलाते हैं, ठीक, हमने 6 से मिलाया। ध्यान रखिए वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में हमने दिया हुआ है, और ये हमारा टाइम है, इसमें है इन सेकेंड, ठीक है, इन सेकेंड, क्लियर। अब जो है यहाँ से हम लोग बनाते हैं इसको इधर, ये अगर टाइम तो यहाँ पे 0, इसको पॉइंट मान लेते O, इसको मान लेते A, इसको मान लेते B, C, D, E, F, इसको मान लिए O, P, Q, इसको मान लिए M, N तो यहाँ पे D ऑलरेडी है तो N के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखिए हमने इसको केवल डॉट डॉट मिलाया है, हमारे किसी काम के नहीं है।
बीच वाला तो एकदम नहीं है, लेकिन हमको ज़रूरत लगेगी तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको मिलाना पड़ेगा क्योंकि इसको ट्रेपेजियम बनाना पड़ेगा, तभी एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे। इस टाइप का कोई शेप में एरिया हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं। चलिए समझते हैं, हमारा हो गया 1 P.2 3 4 5 मान लेते हैं यहाँ पे, 6 हो गया, 7 8 9 10 11, दिस इज 11 मान लिए। ठीक है, अपने सामने बनाया हुआ है तो कोई डाउट नहीं है। चलिए देखते हैं, अब हमको निकालना है यहाँ पे कब कब एसिलेशन हुआ है। ए बी में एसिलेशन हुआ, बी सी में कोई एसिलेशन नहीं, मतलब जीरो एसिलेशन। फिर सी डी में रिटार्डेशन हुआ है, और फिर डी ई से एसिलेशन हुआ है, फिर एफ में रिटार्डेशन हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले ए बी में एसिलेशन निकालते हैं। आई होप कि आप लोग इसको ध्यान से देख रहे होंगे। एसिलेशन ए इज इक्वल टू स्लोप तो परपेंडिकुलर बम बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, इसका नाम बी एम, चाहे तो लिख देते हैं स्लोप किसका, ऑफ ए बी, स्लोप ए बी। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाए बी एम, अब हम बेस कितना हो जाए ए एम, बी एम अपान ए एम। ए इज इक्वल हो जाए बी एम की वैल्यू कितनी आई, बी एम की वैल्यू आई यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या 5 - 2 3 अपन ए एम की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से यहाँ तक 2। ए इज इक्वल हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एसिलेशन ड्यूरिंग, एसिलेशन यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी का एसिलेशन, स्मॉल ए सफिक्स में ए बी, स्मॉल ए सफिक्स में ए बी हमने लिख दिया। फिर बी सी में नो एसिलेशन, अगर हम लिखना चाहें तो ए बी सी इक्वल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एसिलेशन वहाँ पे नहीं हो रहा है। सी डी में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ए सी डी निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, हमने इसी को मिलाया हुआ था, तो 2, इनिशियल वेलोसिटी 5 था, तो 2 - 5 अपन यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना 1, तो हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे तो हम लोग इसमें परपेंडिकुलर और बेस लगाएंगे, लेकिन हम लोग तब ग्राफ से देखना पड़ेगा कि इस तरह से आया हुआ है, तो हम लोग रिटार्डेशन उसको लिखना पड़ेगा, दैट इज रिटार्डेशन। ठीक है, फिर यहाँ डी सी, तो ए डी ई मतलब इसको ऐसे से मिलाना पड़ेगा, फिर इस तरह से मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 1 2 3, और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये हमारा 3 है और ये हम 2 है 6 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हमारा एम था जिसको मान लेते हैं यहाँ पे एन, तो हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू ई एन अपान डी एन। तो ए डी ई इज इक्वल टू ई एन की वैल्यू हमने क्या बताया 4 अपन डी एन की वैल्यू क्या बताया, डी एन की वैल्यू बताया 1 2 3 4.3 दैट इज 1.333, इस तरह से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया एसिलेशन ड्यूरिंग डी ई। फिर हम लोग चलते हैं ई एफ में एसिलेशन कितना हो रहा है। ई एफ में एसिलेशन हो रहा है, नहीं सर रिटार्डेशन हो रहा है। तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर अपन बेस से निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपन बेस से निकालेंगे ए ई एफ इज इक्वल टू, तो हमको परपेंडिकुलर ए दिखाई देगा, बेस ए दिखाई देगा, और तब यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, नेगेटिव निकालना है भाई, कितना उसमें रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन होने के लिए तो हम लोग चलते हैं फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना था यहाँ पे, ध्यान रखिए यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो ये हमारा इनिशियल होगा और ये हमारा फाइनल होगा। तो दिस इज इनिशियल, तो 0 - 6 अपन यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, दैट इज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एसिलेशन। आई होप कि क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, मतलब इसी क्या हम लोग क्या निकालेंगे अब, डिस्टेंस। अभी तक हमने क्या निकाला, एसिलेशन अलग अलग स्टेट्स में। चलिए अब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। ध्यान रखिए वीडियो को पॉज करके रोक करके इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद तब फिर आगे चलिए। ध्यान रखिए इतने आसानी से अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से अगर समझ में आ जाता है तो बहुत आसानी से चला भी जाएगा। तो अगर नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा रोकिए, अगर देर में समझ में आएगा डेफिनेटली आपके दिमाग में देर में रहेगा, तो आप इसको कोशिश करिए, आप कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पर जो है हमने कहा कि अब हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, किसका, इसी ग्राफ से। तो नाउ डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करें, डिस्टेंस
के लिए एक बड़ा सा फार्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ध्यान रखिए अब इसकी ज़रूरत हमको नहीं रह गई, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैप किसका, ओ, यहाँ ए था, ओ ए बी पी, ओ ए बी पी, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी बी सी, यहाँ नाम नहीं रखे, चलिए इसका नाम रख देते हैं, एफ हो गया, जी रख देते हैं, पी बी सी जी, ध्यान रखिए कुछ भी नाम रखिए, उससे दिक्कत नहीं, ज़रूरत पड़ी तो हमने रख दिया, पी बी सी जी प्लस ये भी एक ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जी सी डी क्यू, जी सी डी क्यू प्लस, दिख रहे नो, जी सी डी क्यू हो गया वहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ, फिर एक ट्रेपेजियम लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्यू डी ई, यहाँ नाम नहीं रखे तो इसका नाम रख देते हैं, जी की बात है एच, क्यू डी ई एच रख दिया, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एच ई एफ, क्योंकि ध्यान रखिएगा जब भी हमको एरिया निकालना होगा, सॉरी डिस्टेंस निकालना होगा, तो जितने भी उससे बने हुए ट्रायंगल, रेक्टेंगल या ट्रेपेजियम होंगे, सबके एरिया को निकाल के जोड़ देंगे, दैट विल गिव अस आंसर। तो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी पी सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल दोनों हैं, तो हो जाएगा 1/2 ओ ए प्लस बी पी प्लस, सॉरी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ से डिस्टेंस ओ पी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो पी जी इंटू बी पी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो हो जाएगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड सी जी प्लस डी क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम जी क्यू प्लस, फिर एक ट्रेपेजियम आया, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या, डी क्यू प्लस ई एच, डी क्यू प्लस ई एच इंटू इनके बीच की डिस्टेंस क्यू एच, फिर इसके ट्रायंगल के एरिया, तो इस ट्रायंगल की एरिया हो जाएगी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एच एफ डू हाइट ई एच, तो हो जाएगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड 2 और यहाँ पर कितना 5 हो जाएगा, 2 प्लस 5 इंटू ओ पी इंटू 2 प्लस इसकी निकालेंगे तो 1 2 3 और यहाँ से कितना 5, 3 इंटू 5, एरिया रेक्टेंगल हो गया। फिर ट्रेपेजियम आया, तो ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 1/2 एस जी की वैल्यू कितनी हो गई, या पी जी की यहाँ पे हो जाएगा एस जी सी जी, तो सी जी की वैल्यू कितनी है 5 प्लस यहाँ से तक कितना है 2 इंटू 1 प्लस नीचे कहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, प्लस अगर हम लोग देखेंगे 5 + 2, ये तो हो गया ट्रेपेजियम। अब इस ट्रेपेजियम चलते हैं, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, ये हमारा 2 प्लस इसका कितना होगा 5 प्लस इनके बीच डिस्टेंस कितनी है कि 3 प्लस इस ट्रायंगल के एरिया, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 2, हाइट कितना है 5 नहीं सॉरी 6, हाइट कितनी है 6 है। ध्यान रखिए, हो सकता है पिछले वाले में हमने 5 तो नहीं ले लिया, मुझे याद नहीं है, एक्सीलरेशन निकालने के लिए, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे अगर वहाँ पे गलत किए होंगे तो एक्सीलरेशन इज इक्वल हो जाएगा इन फाइनल 0 -6/2, तो आ जाएगा -3 कब,
AEF शायद वहाँ पे 5 हमने लिया था, तो आप ध्यान उसको चेंज कर लीजिएगा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हाइट कितनी है, 6 पे गया हुआ है। और यहाँ पर भी 5 अगर लिए होंगे ADE, इसको भी आप लोग चेंज कर लीजिएगा। फाइनल वेलोसिटी या फिर इसका स्लोप अगर निकालेंगे तो हमारा कितना था, 2A4 हो गया, 4 माइनस यहाँ से 3, 4-4/3। आई थिंक ये तो सही था, पता नहीं, ये मुझे याद नहीं है, अगर होगा तो आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 7 प्लस, दिख रहा है, 7 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 7/2 प्लस हो जाएगा 5 + 2, 7 × 3 = 21/2 प्लस 2 × 2 हो जाएगा 6, तो हो जाएगा यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो 7 और प्लस 21, 28, 28/2 14, 14 + 6 कितना होगा 20, 20 + 15 35, 35 + 7 हो जाएगा 42 मीटर। यही हमारा क्या होगा आंसर, कितना होगा 42 मीटर। तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए, कहीं अगर कोई डाउट होता है या फिर कहीं कैलकुलेशन में एरर होता है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। आई होप कि कहीं एरर नहीं होगा, लेकिन मे बी ह्यूमन एरर हो तो आप उसको सुधार लीजिएगा। तो चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स आपको घर के लिए देते हैं और जल्द ही आपको नेक्स्ट सीरीज हम प्रोवाइड करेंगे जो कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए आज का हम जो होमवर्क दे रहे हैं आपको करके आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखना है, कोशिश करना है, नहीं आएगा तो उसको आप पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, इन वेलोसिटी है, इन मीटर पर सेकेंड। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 0। यहाँ पर हमने टाइम लिखा 10, यहाँ पे लिखा 15। दिस इज टाइम इन सेकेंड। ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 15, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 है। इसका नाम आप रख लीजिएगा। और आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन और डिस्टेंस। क्या निकालना है, एक्सीलरेशन जहाँ कहीं भी हो, डिस्टेंस निकालना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 2 पे 2 देते हैं आपको, बड़ा देंगे, बस यही 2-3 क्वेश्चन आपको देंगे हम। ये हमारा हो गया 2, ये हो गया हमारा 10। क्या वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है और दिख रहे हैं आप, दिख रहे हैं। तो देखिए, ये ध्यान रखिए, इसी सीधे में तो जाते हैं हम लोग। यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन और A, B, C, D, E एंड F, टोटल डिस्टेंस भी निकालना है। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप तीनों के क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके लिखेंगे कि आंसर कितना हुआ। चलिए दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड और दिस इज 0। अब यहाँ पे हम लोग मान लिए 0 से चला और यहाँ पर इसको भी हमने लिखना भूल गए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, 4, 6, 8, 10। हमने टाइम ड्यूरेशन दे दिया, अगर कहीं एरर होगा, मे बी वैसे तो एरर नहीं है, हमने हर जगह दिया हुआ है। यहाँ पर भी हमने दे दिया, दिस इज़ 5, 10,
15। ये क्या है, वेलोसिटी है, किसमें, मीटर पर सेकंड में। और ये हमारा क्या है, टाइम। ये क्या है, टाइम ग्राफ, टाइम इन सेकेंड। यहाँ पर भी ये क्या है, टाइम इन सेकेंड। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आराम से स्क्रीनशॉट ले करके इसको बैठ करके घर पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आप चैनल को क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल उसको आप शेयर करिए, जिससे कि ये सभी लोगों के पास पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।